हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज जब भी पैसे वाली जगह की बात होती है ना, तो सबसे पहले हमारे जहन पर जो नाम आता है ना, वो है दुबई। आज जब भी किसी बड़ी डेवलपमेंट की बात होती है तो यस, सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चमत्कार कई सालों से कहलाता आ रहा था। आपको क्या लगता है, दुबई पहले से ही अमीर था? अगर आपको लगता है कि दुबई के पास पहले से ही पैसा था, तो बॉस आप पूरी तरह से गलत हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो बॉस आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात 100% सच है। आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज हम आपको दुबई के किंग की सोच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने विजन से दुबई को रेत से पैसों का खेत बना दिया। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको दुबई के पास आ रहे पैसों के बारे में कुछ ऐसी ही बात बताने वाले हैं जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में कई बार मैं इस लाइन को दोहराने वाला हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यकीन मानिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है तो समझिए कि ये सबसे बड़ी समस्या है। दुबई के पास क्या था आज से 22 साल पहले? दुबई के पास क्या सोना चांदी था आज से 22 साल पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ? दुबई इस दुनिया में रहते हुए एक अलग ही दुनिया बन गया। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत थी, वहाँ पर आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टावर बन चुके हैं, सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर बना दिए गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जेब में बेशक पैसे ना हो तो चलेगा, लेकिन बातें बड़ी ना करो तो मामला खराब। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि अरब बाकी देशों के पास थे, लेकिन फिर भी आज ये सबसे आगे निकल गए। ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आगे बढ़ते गए। आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन गया है, एक ग्लोबल हब है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ट्रेवल्ड कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास ना ही अपना खाना है और ना ही पानी, ना ही मिनरल्स। तो फिर दुबई के पास क्या है? कैसे अचानक ये इतना कामयाब शहर बन गया? दोस्तों, दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन अल मखदूम के जैसे ही वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिनका विजन कमाल का है। आप और मैं 2 से 3 साल आगे का प्लान करते हैं, लेकिन ये देश के लिए 10 साल आगे का प्लान करते हैं। इनकी प्लानिंग साफ होती है कि अभी कहाँ पर हैं और 10 साल के बाद कहाँ पर पहुँचना है, और ये पहुँच भी जाते हैं। दोस्तों, सबको लगता है कि दुबई के पास तेल का भंडार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुबई का रेवेन्यू केवल 1% है। तो आखिर पैसा कहां से आता है? यहीं पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने मास्टर स्ट्रोक लगाया। उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया, फ्रॉम ऑयल टू टूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, आज दुबई की टूरिज्म ही दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। आज जो दूसरे देशों से लोग आते हैं दुबई में, उनके पैसों से दुबई राइज कर रहा है। आज टूरिज्म बढ़ चुका है इतना दुबई का कि इसे पछाड़ने वाला कोई नहीं है। इस शहर का एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है जो करेंगे बड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आर या पार की ही बातें होती हैं। दोस्तों, दुबई में कुछ भी आपको एवरेज या वेरी गुड नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाए जाते हैं। अगर ये बिल्डिंग बनाएंगे तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है। यहाँ पर ये टेनिस कोर्ट के अंदर समंदर बना देते हैं। यहाँ पर ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देते हैं। यहाँ पर आपको अमीरी साफ साफ नजर आती है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट नजर आते हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि यहाँ जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आप सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक आप सबसे बड़ी खबर नहीं बनेंगे आप। दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। इसके बारे में किसे नहीं पता है। ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि ये सबसे अनोखी है। दोस्तों, होता यह है जैसे इस तरह की अनोखी चीज़ों को दुनिया में सबसे अलग बना दिया जाता है, वैसे ही इसके बारे में बातें होती हैं, और उसके बाद आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का एक तरीका देखें तो बुर्ज खलीफा का एक घर अरबों रुपए में बिके हैं। ऐसे में पैसे तो आपके पास आए हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए इसे अपना टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया गया। साथ ही दोस्तों, दुबई के डेवलपमेंट में और साथ ही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का हाथ भी बढ़ा रहा है। यहाँ अगर आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पेनल्टी भी लगा दी जाती है। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। साल भर में फाइन के जरिए ही दुबई में काफ़ी पैसों को इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की सरकार आपको नियमों को तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा था कि लेकिन रेगिस्तान में कभी फूल नहीं उग सकते, लेकिन आप ये देखें, दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया।
मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट के मन को लुभाने के लिए ये मिरेकल गार्डन दुबई में एक फूल उद्यान है जो दुबई लैंड जिले में स्थित है। इसको 2013 में वैलेंटाइंस के दिन लॉन्च किया गया था। 72,000 मीटर के विशाल क्षेत्र में ये उद्यान फैला हुआ है और यहाँ भी आपको हर समय भारी संख्या में सैलानी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। क्या बात अलग है का मतलब डायरेक्ट यहाँ की गवर्नमेंट की सोच से है। आपका विजन ही आपके बारे में आगे डिसाइड करता है आप कहाँ तक जाएंगे, आपको लोग कितना पसंद करेंगे और अल्टीमेटली आप चैंपियन बनेंगे या लूज़र। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं दुबई की पुलिस जो कि दुनिया की सबसे रिच पुलिस कहलाती है वो कैसे इतनी रिच बन गई। कहाँ से दुबई की पुलिस के पास इतना पैसा आता है। दोस्तों इस बात को जब से मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर किसी को बैठाकर कोई पैसे नहीं देता। यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप आए हैं सरकारी नौकरी करने और उसके बाद आराम से एसी वाले रूम में बैठे हैं। यहाँ पर उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितनों की ज़रूरत होती है। दुबई में कई आपको पुलिस स्टेशन दिखेंगे लेकिन कोई पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत अजीब सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीज़न जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या वजह हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है। यहाँ आप सिस्टम की हेल्प से सारी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे होता ये है ना तो आपको पुलिस को बैठा कर पैसे देने हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी। आपको दुबई की पुलिस महंगी महंगी कारों में घूमती हुई नजर आएंगी। आप यहाँ की मेंटालिटी को इस बात से समझ सकते हैं कि या तो इन्हें चाहिए द नंबर 1 प्रोडक्ट या चाहिए द वन एंड ओनली प्रोडक्ट। जी हाँ, ये दोनों ही चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती है। यहाँ कुछ ऐसा करो जो किसी ने आज तक नहीं किया हो या ऐसा करो जो कि नंबर 1 रैंकिंग पर आ जाए। दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार जब ये डिज्नीलैंड वालों के पास गए और बोला कि एक ऐसा एक थीम पार्क आप दुबई में भी बना दीजिए, लेकिन वो अमेरिका की डिज्नीलैंड से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस मामले में बात नहीं बन पाई क्योंकि डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। फिर क्या था, दुबई के शेखों ने बना दिया दुबई लैंड जो कि डिज्नीलैंड से काफ़ी बड़ा है। दोस्तों आप जानते होंगे दुबई के मॉल्स के बारे में। दुबई में घूमने वाली जगहों में दुबई मॉल एक शानदार जगह है जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी कहा जाता है। ये यूएई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉलों में से एक है। दुबई मॉल शहर के प्रमुख मॉलों में से एक है जो मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए उभर कर सामने आते हैं। आप यहाँ पर कई अट्रैक्टिव चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों दुबई में आज सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, दुबई है तो सब मुमकिन है। यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। यहाँ सपने देखे जाते हैं और उनको पूरा किया जाता है। शायद इसलिए अब दुबई में तैयार किया जा रहा है अंडर वाटर रेल नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ समंदर के नीचे ट्रेन चलेंगी, वो भी सुनामी की स्पीड से। सोचिए ज़रा, एक तो ट्रेन तूफान की रफ्तार में चलेगी, ऊपर से समंदर के अंदर। पर अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि ये ट्रेन अंडर वाटर दुबई से मुंबई तक की होगी। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसका कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक ट्रेन, जहां मैग्नेटिक पावर के दम पर ट्रेन तूफान की तरह भागती है। हालांकि इस तरह की ट्रेन जापान और चाइना में चल रही है, लेकिन आप ज़रा सोचिए जब एक बार ये ट्रेन दुबई से लेकर मुंबई तक स्टार्ट हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो जाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए काम कितना बेहतर हो जाएगा। यही तो तैयारी है। मुंबई से लेकर दुबई की दूरी दोस्तों 1206 मील है, यानी ये करीब 1941 किलोमीटर। देखते हैं ये बुलेट ट्रेन इतनी दूरी को कितनी जल्दी कवर कर पाती है। जैसे ये प्रोजेक्ट तैयार होगा इंडिया से लोग बड़ी संख्या में आएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। दोस्तों दुबई में मैन मेड आइलैंड तैयार किया गया है, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन जिस तरह से इस आइलैंड को शेप दिया गया है वो सबसे अलग आपको नहीं लगा। अगर ये चाहते तो आइलैंड को एक सर्कल का शेप देकर छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने इसे एक अलग ही डिज़ाइन दिया, जिसके बाद यहाँ पर बनाए गए खूब सारे घर और फिर इन्हें मोटी रकम पर बेच दिया गया। इसे कहते हैं दूसरों से अलग सोचना और पैसा कमाना। दोस्तों बड़े बड़े मॉल तो आपने इंडिया में भी खूब देखे होंगे, लेकिन जो दुबई में बनने वाला है द मॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत ही अलग है। इनफैक्ट सबसे अलग ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। लेकिन कैसे, क्या क्या होंगी इस मॉल की विशेषताएं? मनोरंजन और होटल सुविधाओं से पूर्व कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 7.5 लाख वर्ग मीटर में शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इसमें थीम पार्क, फिल्म थिएटर, मेडिकल सुविधाओं के साथ 100 होटल्स और 20,000 कमरों के लिए बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी
इस मॉल के अंदर 7 किलोमीटर का वर्किंग स्ट्रीट बनाया जाएगा। जी हाँ, 7 किलोमीटर का वर्किंग स्ट्रीट, वो भी मॉल के अंदर। दोस्तों इसे इस तरह से तैयार किया जाएगा कि गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशन से ये ट्रैक ठंडा रहेगा, जो कि सर्दी में मॉल की छत को खोल दिया जाएगा ताकि धूप अंदर आ सके। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस मॉल में आपको सब कुछ मिलेगा, एक बार गए तो सब चीज़ वहाँ से ला सकते हैं। दोस्तों ये है दुबई का लेवल। हाँ, आप खुद ही सोचिए कैसे इस शहर ने सिर्फ 20 से 22 सालों में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट से लेकर दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई फाइनेंशियल कैपिटल, दुबई अपने आप में कमाल है। इस समय दुनिया स्ट्रगल कर रही है, किसी भी इवेंट को करने में बड़ी परेशानियां हो रही हैं, और दुबई ने क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि IPL होस्ट कर दिया। ये दिखाता है कि इस शहर में कितना दम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। क्या आप कभी दुबई गए हैं, और गए हैं तो कहाँ कहाँ घूम कर आए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।